कहते हैं ना, हमारा गेम ही नहीं प्रमोट हुआ है अभी। हम्म। मतलब आप तो चलो सोशल मीडिया चला रहे हो तो आपको पता है, हाँ। लेकिन शायद आप अपने फादर से पूछो, मदर से पूछो, सिस्टर से पूछो, हाँ। तो शायद उनको नहीं पता होगा, हम्म। है ना। उनसे पूछो क्रिकेट के बारे में, उनसे पूछो फुटबॉल फुटबॉल के बारे में, हॉकी के बारे में, खो खो के बारे में, सब जानते हैं। हम्म। ठीक है। मेरे फैमिली में पापा मम्मी, क्योंकि मुझे जानते हैं, तो पापा मम्मी मेरे जानते हो कि पापा के पापा को नहीं पता होगा हाँ। कि बोशिया क्या है, बिल्कुल। क्योंकि ये इतना फेमस नहीं है, क्योंकि ये इतना प्रमोटेड नहीं है। अगर होता तो फिर स्पॉन्सर्स तो क्या पेड़ के पत्ते जैसे झड़ते, हाँ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। हम्म। लेकिन अभी तो समझाना पड़ता है कि हमारा गेम ये है और हम ऐसे कर रहे हैं, हम इतना कर सकते हैं। तो मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सुनने को भी रेडी होते हैं। हाँ। नहीं तो मैं तो मतलब मैं कितने सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बस ये बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, हम करेंगे, एकदम करेंगे, आपके लिए ही तो हैं हम। हम्म। और उसके बाद फिर वो पूछते भी नहीं है कौन हो तुम। हम्म। आप काफी बार अभी रिसेंटली टूर पे भी गए थे आप? रिसेंटली नहीं, रिसेंटली घर गया था मैं। उसके पहले मेरा हम्म। इंटरनेशनल टूर्नामेंट था नवंबर में, तो मैं वहां पे गया था। हम्म। यस। और वो कौन सी कंट्री में था? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा जाके? आप पहली बार गए थे या काफी बार टूर्नामेंट्स होते नहीं हैं नहीं वहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम ही गया था मैं। बहुत दूर है यार यहाँ से, 13 घंटे की लंबी हम्म। फ्लाइट से जाके बैंड बज गई। हम्म। बट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। अदर कंट्री के मुताबिक हम्म। मुझे ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है इतना। इंग्लिश है और इंग्लिश हम्म। सब लोग समझते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। अभी हम्म। तक बाकी जो कंट्रीज में गया वहाँ पे लोग ना तो इंग्लिश समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, उनको सिर्फ अपना लैंग्वेज आता है। तो अपना लैंग्वेज में हाँ। वो लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते, तो उसमें बहुत सारे बिल्कुल। डिफिकल्टीज आती है समझाने में, कहीं भी किसी चीज को खोजने में, या फिर कोई भी मतलब छोटी छोटी सी चीज के लिए ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो वॉलंटियर्स भी होंगे वो शायद तक वहाँ के लोकल्स होंगे, तो फिर और दिक्कत हाँ आती हाँ, होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट जिनको इंग्लिश आता भी है तो थोड़ा बहुत आता है, और वो मतलब वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो चाहते ही नहीं है बोलना, हम्म। वो अपने लैंग्वेज से ही काम हाँ। चलाना चाहते हैं, इसलिए। हम्म। और तो फिर आ, मतलब अभी आप फुल टाइम यही कर रहे हैं या आपकी कोई और जॉब भी है? नहीं, मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो मैं यहाँ पे जॉब भी करता हम्म। हूँ, और पार्ट टाइम नहीं, हाफ टाइम मैं अपना गेम खेल रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं इधर जॉब भी कर रहा हूँ। हम्म। तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है? क्योंकि बॉचिया जो जिस सेगमेंट में आप खेल रहे हैं, हम्म। तो वहाँ पे ट्रेनिंग किस लेवल पे होती है? जैसे C4 आप लेवल पे आप खेल रहे हैं। मेरी गेम की कैटेगरी BC3 है, और हम्म। ये सबसे स्ट्रगलफुल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से बॉल मतलब प्लेसमेंट करनी होती है। तो ट्रेनिंग अभी इस लेवल की इंडिया में नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो भी हो रही है वो ठीक है। क्योंकि एक टाइम था कि कुछ भी नहीं था, और आज जिस जगह पे हूँ तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग खराब है और कुछ नहीं हो पा रहा है, सो अच्छा हो रहा है। हम्म। तो फिर आप मतलब उसमें प्रिपरेशन किस तरह से होती है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आर्चरी ले लो, आर्चरी में आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप किस तरह से आप अपना हाथ स्टेबल रख पाओ, या आप अपना एम इम्प्रूव करो, या आप अपने शोल्डर्स को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो फिर बॉचिया में किस तरह से होता है? सो बेसिकली बोशे में क्या है, बोशे में जो मेरी कैटेगरी है, हम्म। उसमें माइंड और स्ट्रेटेजी का गेम है। हम्म। ठीक है, हमारे साथ एक रैंप ऑपरेटर होता हम्म। है, तो रैंप रैंप ऑपरेटर भी हमारे गेम का पार्ट हम्म। होता है। जैसे वो रैंप से मैं गेम खेलता हाँ। हूँ, तो रैंप के ऊपर बॉल रखते हैं, और फिर मैं माउथ में एक स्टिक लेकर और उस बॉल को पुश करता हूँ। तो बॉल कहाँ से चलनी है, कितने ऊपर से लगानी है, कितने नीचे से लगानी है कि बॉल एग्जैक्ट ग्राउंड में वहीं पे जाकर हम्म। रुकेगी, वो मेरा थॉट्स होता है। वो मेरी
माइंड स्ट्रेटेजी होती है कि मैं ऐसे खेलूंगा तो ओपोनेंट को यहाँ तक नहीं पहुंचेगा या ऐसे करके। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे रैंप मूव करने की बात हुई या बॉल रखने की बात हुई, तो उसको रैंप ऑपरेटर बोलते हैं। वो हमारे सेम ग्राउंड में होता है और हमारे साथ होता है, लेकिन वो पीछे नहीं देख सकता, हम्म, ग्राउंड की तरफ वो नहीं दे सकता, वो सिर्फ मेरे ओर देखेगा। वो ग्राउंड में बोल भी नहीं सकता, अच्छा उसको जो मैं बोलूंगा वही वो करेगा। अच्छा। तो जब हम मेडल जीतते हैं तो मेरे साथ साथ रैंप ऑपरेटर को भी मेडल मिलता है। हम्म, और हम दोनों को ही मतलब इक्वल माना जाता है इस गेम हम्म, में। तो ये है। तो हमारे गेम में बेसिकली सबसे पहले अपना हेल्थ मेंटेन रखना है। हम्म, तो हेल्थ मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अब तो 19 ईयर्स हो गए मेरे, तो मुझे पता है कि अपना हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है। हम्म, तो हेल्थ मेंटेन रखते हुए फिर बोशिया गेम में खेलना है। तो गेम स्पोर्ट्स पर स्पोर्ट्स में जाते ही मतलब स्ट्रगल तो है ही, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। हम्म, हाँ, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ठीक है, सब मैनेजेबल है और अच्छा चल रहा है बाय गॉड ग्रेस। तो आपने बोला कि आप लाइक 19 साल से खेल रहे हैं, तो फिर 19 साल में जब। नहीं नहीं, 19 साल से मैं खेल नहीं रहा अच्छा हूँ। 19 साल से मैं व्हील चेयर पे हूँ। अच्छा मेरी जब एक्सीडेंट हुई थी वो 2006 में हुई थी। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद से अभी तक मैं व्हील चेयर पे ही हूँ। यस। तो फिर आपने खेलना स्टार्ट कब किया? खेलना स्टार्ट किया मैंने 2018 में। अच्छा। ओके। यस। और मतलब वो किस तरह से स्टार्ट हुआ? सो मैं सोशल मीडिया के थ्रू बोशिया के बारे में पता चला था मुझे। हम्म और उसके बाद फिर 2016 में तो ये गेम आया ही था इंडिया में। हाँ। वैसे तो इंडिया के बाहर ही वर्ल्ड वाइड 1984 से खेला जा रहा है, लेकिन इंडिया में 2016 में आया। और 2016 में आने के बाद मुझे 17 में पता चला था कि बोशे नाम का कोई चीज है। मैं फेसबुक पे देखा था और उसके बाद फिर मैंने कनेक्ट किया था फेडरेशन से। तो फिर मैं 2018 में फर्स्ट नेशनल खेला था, फिर 19 में खेला और फिर मैं कंटिन्यू रखा वैसे। तो मतलब आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं इस गेम को ज्वाइन कर पाया था। हम्म, तो फिर आप तो फिर आपने आपकी लाइफ में किस तरह से आपकी चल रही थी? क्या वो मतलब एकदम नॉर्मल लाइफ थी जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की होती है 2018 से पहले? 2018 से पहले मतलब स्पोर्ट्स से पहले की बात हाँ कर रहे हो हाँ। आप? हाँ, तो मैं देखो 2017 में चंडीगढ़ आया था हम्म और चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ज्वाइन किया था यहाँ पे। और तब मैं सोशल मीडिया के इंचार्ज के रूप में काम कर रहा था यहाँ पे, और अभी भी कर रहा हूँ। और अ, उसके बाद से चंडीगढ़ में आने के बाद से मुझे पता चला कि बोशिया कोई गेम है और मैं खेल सकता हूँ। तो फिर इस पे फोकस किया और फिर अभी खेल रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और अ, जैसे 2017 के पहले की लाइफ मेरी बहुत स्ट्रगलफुल रही है। और तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पा, घर में ही रहता था। और बीच में मैं 2016 में एलपीयू भी गया था पढ़ाई के लिए, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते फिर मुझे वो क्विट करना पड़ा और फिर मैं घर चला गया था। तो 2006 से लेके 2016 तक बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रहा है। मतलब बहुत मुश्किलें आई और सबका सामना किया। और भगवान का आशीर्वाद रहा तो आज एक जॉब कर रहा हूँ मैं हम्म। और स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। तो काफी अच्छे लाइफ जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, कोई डाउट नहीं। तो फिर जो आपका जो बीच में 2006 से 2016 का जो टाइम था, तो वहां पे आपके Yes. किस तरह से एक्सपीरियंसेस थे? मतलब क्या वो काफी हद तक लिमिटेड थे? ऑफ कोर्स आपकी डिसेबिलिटी की वजह से काफी सारे एक्सपीरियंसेस थे जो आपसे छूट गए हैं, ऐसे कुछ? देखो, लाइफ मतलब एक नॉर्मल इंसान को अगर फीवर होता है हम्म तब भी वो कितना तकलीफ में होता है ना, हम्म कि यार मैं बैठूंगा नहीं, आज आज मैं लेटे रह रहा हूँ। या फिर दवा खिलाने के लिए भी लोग आते हैं, वीकनेस आती है तो दो लोग मिलकर उठाते हैं, खाना देते हैं।
लेकिन हमारी लाइफ क्या एकदम से टर्न हो जाती है। मेरी जब एक्सीडेंट हुई 2006 में, उसके बाद से ही मेरे गर्दन का नीचे का हिस्सा जो है बॉडी पूरा पैरालाइज्ड हो गया। तो आप सोचो जो मतलब बिल्कुल ही बॉडी पार्ट काम करना बंद हो जाए, तो हमारे लिए तो एक एक मिनट जो है वो अगला मतलब कोई भी एक नया टास्क जो है हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। जैसे एग्जांपल दूं अगर कि आ, मुझे मुझे मान लो कि बैठना है या मुझे पानी पीना है, छोटा सा एग्जांपल है। आपको प्यास लगेगा, आप उठाओगे गिलास पी लोगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई नहीं होगा आसपास, मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ और मुझे पानी ही पीना है, तो फिर कितना मुश्किल होता है। तो ये एक चैलेंज है। और मतलब डिसेबिलिटी, खासकर स्पाइन कोड, जो स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम होती है, जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो काफी जितने भी स्पाइनल कोड वाले हैं सबको पता है कितनी तकलीफ होती है। और स्पेशली जो क्वाड्रिप्लेजिक होते हैं, क्वाड्रिप्लेजिक जिनके हैंड मूवमेंट है लेकिन लिमिटेशन है, या जिनके हैंड मूवमेंट ही नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और कोई डाउट नहीं है, चैलेंजफुल होता है, लेकिन कहते ना अगर आप करने चलो तो सब चीज सीख जाओगे। हम्म। तो फिर वैसी हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी थी कि हर चीज को सीखता गया, और आज लाइफ लगता है कि नहीं इजी है, स्ट्रगलफुल है नो डाउट, हम्म। रिस्की है नो डाउट, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत अच्छा है। हम्म। तो आपने जब बच्चा के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू जाना, तो फिर उसको आपने प्रैक्टिस करना कहाँ से स्टार्ट किया? हाँ, तो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ अभी चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में, तो यहीं पे इन कैंपस में ही एक बड़ा सा हॉल था, और उस हॉल में ही मैं मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और उस यहाँ पे ही आकर मुझे समझ आया कि कैसे करना है, कितना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए। मुझे तो पहले ये भी नहीं पता था कि स्टार्ट कैसे करना है। हम्म। तो यहाँ पे भी गाइडेंस मिला मुझे, और चंडीगढ़ आके ही मेरी जर्नी की रियल शुरुआत हुई है। अच्छा। और आपके इनिशियली आपको काफी दिक्कत आई होगी कोच वगैरह ढूंढने में, क्योंकि स्पोर्ट भी काफी नया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोच ढूंढने में अभी भी मतलब जिस जिस टाइप के अभी मतलब जो हमारा होना चाहिए उस टाइप के अभी इंडिया में डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इनिशियली तो यूट्यूब देख के ही काफी कुछ सीखा था, हम्म। लेकिन अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो काफी अच्छा हो रहा है। तो आपने स्टार्टिंग में कुछ टूर्नामेंट्स इंडिया में खेले थे और अभी आप इंटरनेशनल भी खेल रहे हो, तो फिर जो इंडिया में जो लेवल होता है बच्चा का और इंटरनेशनली जो लेवल होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? इन टर्म्स ऑफ कंपटीटर्स अच्छे आते हैं, ठीक है, बट और फैसिलिटीज किस तरह से अच्छी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। देखो, आ, आप पूछ रहे हो कंपटीशन कैसा होता है, कंपटीटर कैसे होते हैं, और फैसिलिटीज क्या है। हम्म। सो सबसे पहली बात कि ये गेम इंडिया में आए ही 2016 में है, हम्म। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड 1984 से खेला जा रहा है, तो बहुत ज्यादा गैप है। हम्म। ठीक है, जो बच्चे 20 साल से गेम खेल रहे हैं, और जो बच्चे 2 या 4 साल से 5 साल से, हार्डली 6 साल से खेल रहे हैं, तो जो 20 साल से खेल रहा है उसका एक्सपीरियंस तो स्वाभाविक है कि वो टॉप लेवल का होगा। हाँ। और जो 6 साल का है, हाँ, क्योंकि अभी जनरेशन जो है बहुत आगे भाग रहा है, बहुत तेजी से जो है टेक्नोलॉजी के चलते अचीवमेंट हो रहा है। तो इसलिए यही कारण है कि मतलब जल्दी जल्दी हम सीख रहे हैं, और हम जल्दी जल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद 1984 को के साथ खेलने का भी जो मौका मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाता, और उसमें हम जो कंपटीशन उनको दे पा रहे हैं वो भी नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। हम्म। और रही बात फैसिलिटी की, तो अभी ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिलता है हमें? इवन हमें खुद कंपटीशन के लिए जाना होता तो बहुत मुश्किल से फंड रेज करके, या जो जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उनको उन लोगों को रिक्वेस्ट करके, मतलब एक स्पॉन्सर ढूंढना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। हम्म। तो मतलब कोई सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि देखो अभी क्या है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो
बोशिया को जानते भी नहीं है। हाँ। ठीक है, अगर आप किसी स्पॉन्सर्स के पास जाते भी हो, आप बोलोगे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आप बोलोगे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, और एक लड़का बोलेगा कि मैं बोशिया खेलता हूँ, तो वो बैडमिंटन और क्रिकेट को ही देखेंगे, बिल्कुल। ना कि बोशिया को हाँ। देखेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बोशिया क्या है हाँ। और इसका फ्यूचर क्या हम्म। है ना। तो बहुत इसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो कुछ भी नहीं है, जीरो फैसिलिटी है, लेकिन हम स्ट्रगल करके हर चीज कर रहे हैं। और मतलब कोशिश कर रहे हैं, फेडरेशन भी कोशिश कर रही है कि जितना हो सके उतना प्रोवाइड कराया जाए प्लेयर को। मैं वही अभी उसके बारे में बात कर रहा था कि आप किस तरह से फंड्स रेज करते हैं, किस तरह से आप अप्रोच करते हैं इन्वेस्टर्स को, कि और आपका फर्स्ट फंडिंग कहाँ से मिली थी आपको? फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था तो दुबई का था। ठीक है, तो वो भी मतलब बहुत ही मुश्किल से मैंने फेसबुक पे डाला था, फेसबुक पे डाल के रिक्वेस्ट किया था, तो उनमें से ही किसी ने मुझे टच कराया था एक कॉर्पोरेट से, और उन्होंने मेरा हेल्प किया था। तो कह सकते हो आपकी मतलब फ्रेंड सर्किल या फेसबुक फ्रेंड या सोशल मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू जो है मेरा फर्स्ट फंड रेज हुआ था। अच्छा। और मतलब एज अ एथलीट आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है जब आपके पास वो फाइनेंशियल फंड्स नहीं होते, क्योंकि फिर स्पेशली ये सब कहाँ पे दिक्कत आता है आपका ट्रैवलिंग में, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करना होता है, फिर वहाँ पे स्टे और फिर वापस से कुछ वहाँ मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है वहाँ पे, तो फिर सब कुछ खुद से मैनेज करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म आपको आगे बढ़ने के लिए बिना सपोर्ट के नहीं बढ़ सकते। बहुत मुश्किल है कि मैं आपको बोल रहा हूँ महीने भर साल भर गेम खेल सकते हो, लेकिन उसके बाद की जर्नी बहुत मुश्किल है, वो पॉसिबल ही नहीं कि वो हो पाएगा। जब आपने ये स्पोर्ट खेलना स्टार्ट किया तो फिर आपको कब लगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आप खेल सकते हैं? तो फिर मतलब आपका प्रोग्रेशन किस तरह से हुआ? मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई गया था ना 2019 में, मैंने नेशनल तो खेला ही, लेकिन इंटरनेशनल जब मैं गया तब मैंने देखा कि वहां पे तब जो है 16 कंट्री से प्लेयर आए हुए थे, 16 कंट्री से, और 16 कंट्री के अलग अलग प्लेयर। जब मैं फर्स्ट टाइम देखा तब मुझे लगा, तब मतलब जब मैं इंडिया में खेलता तब मुझे लगता था कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, बस ऐसी ही है, चलो ठीक है गेम खेल रहे, क्योंकि तब ये भी नया था, तब मुझे भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल गया दुबई में, तब मैंने देखा कि वहां पे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं और इतना टफ कंपटीशन है कि मतलब हम तो उस टाइम जीरो भी नहीं थे, -0 बोल सकते हैं कि उस टाइम -0 थे। तो मतलब बहुत आ, तब तब प्राउड फील हुआ कि नहीं, सच में बहुत अच्छे जगह पे हैं, और शायद हम भी कुछ अच्छा गेम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अपने देश के लिए भी मेडल लेकर आएंगे। तो 2019 में जो देखा मैंने वहां पे, उसके बाद से मुझे बहुत मेरा चेंज हुआ। यस। फिर आपने आपकी डेली प्रैक्टिस में या डेली स्केड्यूल में क्या इम्प्रूवमेंट किया इंटरनेशनल मैचेस के बाद? देखो, मैचेस देखने के बाद, मैचेस खेलने के बाद, सबसे पहला तो देखो, जब हम गेम खेलते हैं तो हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो जो चीज हम सीखते हैं उसको लाकर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि और क्या हो सकता है, कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, या फिर क्या, हर हर दिन का अलग अलग है कि मतलब आज ये सीखना है, आज ये करना है, कल वो करना है, क्योंकि एक चीज नहीं है। जैसे फुटबॉल नहीं है कि उठाए और गोल मार दिए। ठीक है, हमारे गेम की कहानी अलग होती है पूरी। तो हर 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 दिन अलग अलग टेक्निक, हर दिन अलग अलग टेक्टिक्स लगते हैं। तो फिर आपने जब जब इंटरनेशनल लेवल पे जब आपने खेला पहली बार दुबई में, तो फिर वो टाइम पे आपके पास कोई कोच था या वो आप सेल्फ प्रिपेयर से गए थे पूरा? नहीं नहीं, वो सेल्फ प्रिपेयर से गए थे। तो फिर
क्या डिफरेंस आपको दिखा एक कोच और फिर एक खुद से प्रिपेयर करने का? डिफरेंस तो लगेगा यार, कि पापा के साथ बड़े होना और एक अकेले बड़े होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। हाँ। तो गाइडेंस अगर कोई दे रहा है, मतलब कोई सिखाने वाला है आपके पास, तो वो बहुत अलग चीज होता है। कि आपको सीखना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और एक जगह है कि आपको पूरा चीज खुद से करना है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं और दोनों में बहुत डिफरेंस रिजल्ट भी आते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर अगर आप बॉचा के लिए नहीं खेल रहे होते तो फिर अभी आप क्या कर रहे होते? ऑफ कोर्स चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के साथ मैं अपने लाइफ को इसके साथ ही आगे बढ़ाता, क्योंकि 2017 में जब इधर आया तो उसके बाद फिर ठान लिया कि मैंने जो भी करना है, अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर को आगे बढ़ाना है और इसके साथ ही आगे बढ़ना है। मेरा एम भी, मेरा फ्यूचर भी यही रहेगा कि मैं यहीं रहूंगा और अपने सेंटर को आगे बढ़ाना है और इनके साथ आगे बढ़ना है। सो बोशिया तो एडिशनल हुआ, तब फिर अभी मैं बोशिया के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप जिस तरह से बॉशा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये गेम खेल रहे हैं, आप किस लेवल पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इंडिया में कब पिकअप करेगा और अच्छे से, या मेन स्ट्रीम बन पाएगा? मेन स्ट्रीम नहीं, या मैं कहूँगा थोड़ा स्पॉटलाइट में आएगा। होपफुली 3-4 साल 5 साल बाद, क्योंकि एक बार अगर इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे होगा, अभी इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ इंडिया में, तो इंटरनेशनल इवेंट्स 1-2 हो गए तो फिर काफी अच्छा प्रमोट होगा। यहाँ हो रहा है, बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो होपफुली 5 to 10 years। फिर उसके बाद आपके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कंपनीज को पता होगा कि हाँ ये इंटरनेशनल स्पोर्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप फिर बॉशा के लिए ट्रेनिंग करते हैं और आपके रिहैब में काम करते हैं, उसके अलावा आप और किसी चीज में इन्वॉल्व हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक हॉबीज या कुछ? नहीं, टाइम नहीं मिलता बॉस। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इधर भी काम करना है, तो 2 चीज बहुत है अभी, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो जब आप रैंप से आप बॉल नीचे डाल रहे होते हो, तो फिर आपको आइडिया आ जाता है कि ये बॉल वो वाइट बॉल के पास पहुंचेगा? वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन शीट बनता है इसका, तो वो प्रिपेयर करना होता है, उसके बेसिस पे बॉल प्ले करते हैं। कि रैंप में नंबरिंग करनी होती है, रैंप में स्टिकर लगाए होते हैं हम 1 से लेके 100 तक, और उसके बाद फिर ग्राउंड जो है वो पूरे 10 मीटर का होता है, तो 10 मीटर को मेजरमेंट करना होता है पहले, हर बॉल को प्ले करके कि कहाँ पे कैसे क्या होगा। तो उस बेसिस पे जो है बॉल को हम प्लेस करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मिस कैलकुलेट हुआ होगा? हमेशा ही होता है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन शीट बना के आप कभी नहीं जीत सकते हो। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अगर लिख दिया गया है कि वहां पे इतने नंबर से इतना बॉल जाएगा तो वो वहां पहुंच ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो टोटल चेंज हो जाता है ग्राउंड में। अच्छा। और क्योंकि जैक जो वाइट बॉल जो है वो कभी भी किधर भी जा सकती है। हाँ, अच्छा। ऐसा नहीं कि व्हाइट बॉल को एक जगह रख दिया तो वहीं पे आपको बॉल प्लेस करना है और वही आपका नंबर है, नहीं। वो तो व्हाइट बॉल तो मूवेबल है ना, मतलब यही तो गेम है इस बोशिया। बास्केटबॉल का क्या है कि बास्केटबॉल में आपको बास्केट लेके बॉल लेकर बास्केट के पास जाना है और वहां पे डाल देना है। ठीक है, फुटबॉल में क्या है कि गोल एक तरफ है, आपको बॉल लेकर जाना है और वहां पे जाकर गोल करना है। क्रिकेट में क्या है, एक जगह खड़ा रहना है, बॉल आएगी और उठाना है, 6 मार देना है, तो वो 6 हो गए। लेकिन बोशिया में ऐसा नहीं है।
बोशिया में हर बार जो है जैक बॉल पोजीशन चेंज कर लेती है। कभी लेफ्ट जाएगी, कभी राइट जाएगी, कभी 3 मीटर पे है, कभी 9 मीटर पे चली जाएगी। हाँ, तो मतलब हर बार जो है वो पोजीशन चेंज होते हैं, अलग अलग टारगेट होते हैं हर बार। हर दूसरे गेंद में कहानी बदल सकती है ये गेम की। हम्म। तो इसलिए वो तो एक आप बोलो तो वो एक सपोर्ट है। जो सीट बनती है, जो कैलकुलेशन शीट होती है, वो तो एक सपोर्ट है कि हाँ इतना मतलब होगा तो इतना कर सकते हैं। वो तो ब्रेन आपको चलाना है ऑन कोर्ट की कितना जा रहा है। और हर जगह हर कोर्ट अलग होता हाँ। है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्ट हर जगह होते हैं। कहीं बैडमिंटन कोर्ट होते हैं, कहीं वुडन कोर्ट होते हैं, कभी टाल्स होते हैं। तो अगर बैडमिंटन भी है तो सेम बैडमिंटन कोर्ट नहीं होता है। तो वहां पे बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, बॉल की स्पीड घट जाएगी। हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम जो बना ली है उससे वहां पहुंच ही जाना है। हम्म। फिर तो बहुत इजी था यार, फिर तो कोई भी जीत जाता। फिर तो स्ट्रगल ही नहीं है इस गेम में। फिर वैसे तो देखने में बहुत इजी है। हाँ। लोगों को लगता है कि बॉल रख दी है और पुश कर दी और पहुंच गया। हम्म। लेकिन बॉल कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, बॉल घूम जाती है, बॉल भी लेफ्ट राइट चली जाती है। तो बहुत सारी कहानी है इसके। अगर जितना आप अंदर घुसोगे उतना समझ आएगा कि ये गेम क्या है। तो यहाँ पे क्रिकेट जैसा बॉल भी चेंज होता है, या बॉल मैंने देखा है काफी सॉफ्ट बॉल होती है? 6 बॉल होते हैं। हम्म। 6 बॉल में एक हार्ड होता है, एक सुपर हार्ड होता है, एक मीडियम होता है, एक सॉफ्ट मीडियम होता है, एक सॉफ्ट बॉल होता है, एक सुपर सॉफ्ट बॉल होता है। हम्म। तो सारे अलग अलग बॉल्स होते हैं। और ये किस तरह से डिसाइड होती है, या सारी 6 बॉल एक साथ एक गेम में खेलते हैं? वो अपने खोपड़ी के हिसाब से डिसाइड है। अच्छा। आपको अपना गेम कैसे खेलना है वो आपको पता है। अच्छा। ग्राउंड में क्या करना है आपको, वो आपको डिसाइड करना है। वो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो जो बॉल चल लो, आपके ऊपर है वो कोई डिसाइड नहीं है। 6 बॉल प्ले करना है, आप कैसे प्ले करोगे आपके ऊपर है। हम्म। तो आपके लिए कौन सा सबसे टफ कोर्ट है, मतलब बैडमिंटन कोर्ट या वुडन कोर्ट या सिंथेटिक कोर्ट कह लो? कोर्ट कभी टफ नहीं होते हैं। हम्म। सारे ही कोर्ट टफ हैं अगर बोलो तो आप, या तो नहीं बोलो तो फिर सारे ही कोर्ट ठीक है। अच्छा। क्योंकि कोर्ट को ब्लेम नहीं कर सकते हो आप। हर कोर्ट का अपना 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 अलग अलग पहचान है। हम्म। अपना अलग अलग उनका स्टाइल है। क्या बोल सकते हैं। वो कहते हैं ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ। तो अगर मैं बोलूं कि ये कोर्ट ही खराब है, तो फिर वो लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा होशियार हो। तो इसलिए हाँ। ऐसे ही है। तो ये काफी, क्योंकि नया गेम है तो इसमें कोई एस्टैब्लिश्ड आइडल नहीं है, तो फिर आपका कोई है आइकन जिसको आप इंस्पिरेशन की तरह मानते हैं? बिल्कुल। मैं 2 लोगों को मानता हूँ। अच्छा। एक वर्ल्ड नंबर 1 है, एक वर्ल्ड नंबर 2 है। एक साउथ कोरिया से, एक ऑस्ट्रेलिया से है। हम्म। तो वो दोनों के भी काफी अच्छे लाइफ जी रहे हैं वो अपना डिसेबिलिटी के बाद। और मतलब उनका गेम, मैं सोचता हूँ ठीक है अब तो फंस गया वो, हाँ। लेकिन उसके बाद से वो 3 4 जगह से सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। हम्म। तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और उनको मैं आइडियल मानता हूँ। बिल्कुल। उनसे आप मिले हो? हाँ हाँ, मिले क्या, साथ में खेलते हैं यार। जब इंटरनेशनल गेम होता है तो कई बार हमारे आपस में मैच हो जाते हैं। हम्म। हाँ। और फिर मतलब उनसे एज अ इंडिविजुअल आप क्या सीख सकते हो, मतलब कि यार ये बढ़िया इंसान है, क्या क्वालिटी है? इंडिविजुअल, मैं बोला आपको, वो जिस डिसेबिलिटी में है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में एक इंस्पायर जर्नी है। तो वो सीखने को मिलती है कि हाँ अगर वो इतना अच्छा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो मैं तो हमेशा सबको एक ही बात बोलता हूँ ना, हम सब एक सिक्के के पहलू हैं। जाना हम सबको एक जगह ही है। हम्म। लेकिन यही है कि कोई आगे है, कोई पीछे है। तो उस सिक्के में वो भी हैं जिनको मैं आइडल मानता हूँ। तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं, अगर उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, तो फिर सीखें, क्यों नहीं सीखे, हम पीछे क्यों रहे। हम्म। तो मैं एक दूसरे को देख के ही सीखता हूँ और एक दूसरे को देख के ही आगे बढ़ता हूँ। अच्छा। तो फिर आप
क्या आप अपने यंगर वर्जन को बताना चाहेंगे? कोई एक चीज अगर बतानी हो तो। सिंपल थिंकिंग। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो चाहने के ऊपर है। आप अपने थॉट्स को स्ट्रांग रखो, बी पॉजिटिव रहो, और जो भी करना चाहते हो आप, जब तक आप करोगे नहीं तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। तो रास्ता आपको खुद बनाना है, चाहे आप जैसे बनाओ, क्योंकि रास्ता तो बना हुआ है। आपको रास्ते पे आना, आपको रास्ता बनाना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए उठो, आगे बढ़ो, सब कुछ मिलेगा। थैंक यू अजय जी पॉडकास्ट पे आने के लिए।